क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 6.1 का ये पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम दूसरा सवाल जानेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। टोटल 4 सवाल है और इसी वीडियो में जानेंगे और आपको सिखा करके ही छोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिए। 320, 243, 675, 432। अब क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए। चलिए, पहले हम लिख चुके हैं और गुणनखंड कर चुके हैं, आपको एक स्टेप में समझा देंगे, ध्यान दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आपका सवाल लिख लिया गया है। 320 का गुणनखंड में देखिए 2 आया है 3 बार, और ये फिर 2 ही बार आया है और 5 एक ही बार आया है। आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा, तब जाके आपको ये बेहतर से समझ आएगा। पूर्ण घन मतलब क्या, कि उसका गुणनखंड करेंगे और प्रत्येक संख्या जो है 3 बार आना चाहिए। 320 का गुणनखंड किए 2 3 बार आया है, लेकिन ये दोनों 2 ही बार आया है और ये 5 एक ही बार आया है। पूर्ण घन कब होता, जब ये 2 एक और बार आता और 5 2 और बार आता। तो 320 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 320 को पूर्ण घन बनाने के लिए 320 को पूर्ण घन बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 ऑलरेडी है, 3 2 लाने के लिए 1 और 2 से। 320 में 1 और 2 से, और 5 एक बार आया है तो 2 और बार 5 आएगा, मतलब 5 गुने 5 से गुना करना पड़ेगा। मिला होगा, आपको समझना है। तो 320 गुना 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50, मतलब 320 में 50 से गुना करेंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। नहीं समझे तो दूसरा सवाल पर ध्यान दीजिए, सब एक ही टाइप का है। देखिए, 243 का अभाज्य गुणनखंड किए 3 बार 2 आया और फिर 2 ही बार 3 आया। 3 बार 3 और फिर 2 ही बार 3 आया है। पूर्ण घन बनाने के लिए एक और बार 3 आता तब जाके बनता। अतः 243 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना करना पड़ेगा 243 में, क्योंकि एक और बार 3 आता है, इसमें गुना करते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता, पूर्ण घन बन जाता। आगे देखिए, 675 का गुणनखंड किए 3 3 3 5 5 आया है। 3 3 बार आया है, लेकिन 5 2 ही बार आया है। पूर्ण घन बनाने के लिए 5 भी 3 बार आता है, क्योंकि आपको पता है घनमूल किसी संख्या का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो प्रत्येक अंक 3 बार आता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 675 में 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से, ध्यान से समझिए, आप भाषा को चेंज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 675 के अभाज्य गुणनखंड में 3 3 बार आया है और 5 2 ही बार आया है। अतः इसे पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें 1 और 5 से गुना करना पड़ेगा। ये 5 इसका आंसर। 432 है। देखिए, 432 का गुणनखंड किए तो 2 देखिए 3 बार, फिर 2 सिर्फ 1 बार और 3 आया है 3 बार, तो 2 कितना बार और आएगा? 2 और बार आएगा। तो देखिए, 432 में कितना से गुना करेंगे? 1 बार 2 आया है, 3 बार लाना है ना, तो 2 और बार। देखिए, 1 2 बार, एक बार यहाँ तो 2 बार आया, में इतना से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए, 432 गुना 2 दूना 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो ये चारों प्रश्न देखिए मात्र 4 मिनट में सॉल्व हुआ है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ध्यान से समझिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अगली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।